हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट थिंग्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर आता है भानगढ़ का किला। और भानगढ़ से किले के बारे में जुड़ी और भी कई बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे देश भर में थी। कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी कुछ सखियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंचती हैं और इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही होती हैं। उसी दौरान उस दुकान से कुछ ही दूर सिद्ध सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा होता है। सिद्ध सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू में महारथी था। ऐसे बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और किसी भी तरह से रानी को पाना चाहता था, क्योंकि वह उन्हें बेहद प्रेम करने लग पड़ा था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल पर, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस पर काला जादू कर दिया और वो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। रानी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को तो ले लिया, परंतु अपने साथ लेके जाने की बजाय उसे वहीं पर पास में पड़े एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर सिद्ध सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और उसे कुचल दिया। उसे कुचलने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परंतु मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और वो वापस जन्म नहीं ले पाएंगे और ताम्र उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहेंगी। उसके बाद जो हुआ उसे आप तांत्रिक का श्राप कह लीजिए या मात्र एक संयोग। परंतु उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर चढ़ाई बोल दी और एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए और काफी जान माल का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस तांत्रिक के श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वह मौत की चीखें गूंज उठी और आज भी माना जाता है कि उस किले में उनकी रूहें भटक रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में ये पुख्ता सबूत मिले गए हैं, जिससे साबित होता है कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और यहाँ पर एक सख्त हिदायत भी दी गई है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आना सख्त मना है। भारतीय पुरातत्व द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने हर जगह अपने ऑफिस बनाए हैं, परंतु इस किले के संरक्षित के लिए यहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं है, जबकि उनका ऑफिस भानगढ़ से काफी दूरी पर है। एक और रोचक बात है, किले में काफी मंदिर हैं, जिनमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की एक विशेषता यह है कि यहाँ पूरा किला खंडर में तब्दील हो गया। वहीं भानगढ़ के सारे मंदिर से ही हैं और मंदिर में मूर्तियां गायब हैं। सोमेश्वर मंदिर महादेव का है, जिसमें शिवलिंग अभी भी है। दूसरी बात, भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिद्ध सेवड़ा तांत्रिक के वंशज ही पूजा पाठ करते हैं। ऐसा हमें 2009 में भानगढ़ की यात्रा के दौरान इस मंदिर में पुजारी ने बताया। जब हमने उनसे भूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जी हाँ, यहाँ भूत बसते हैं, परंतु वो किले के अंदर ही रहते हैं, जो खंडर हो चुका है। महल के नीचे नहीं आते, क्योंकि महल की सीढ़ियों के बिल्कुल पास भौमियो जी का स्थान है, जो उन्हें महल से बाहर आने नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि रात के समय आप किला परिसर में रह सकते हैं, परंतु महल के अंदर जाना जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, भानगढ़ की कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, वहाँ सच में भूत बसते हैं या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है। परंतु भानगढ़ एक बहुत ही प्यारी जगह है और सच में घूमने लायक जगह है। और होप करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए। शुक्रिया।